नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरुआत करते हैं यार आज के सेशन की। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा। और यार हम बात कर रहे थे मेन ग्रुप केमिस्ट्री की सफलता बैच में अनअकैडमी पे आप सबका स्वागत है। जल्दी से जल्दी एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की यार। और बच्चों दिस इज ऑल अबाउट मी। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया यार, फॉलो कर लीजिएगा। आपको एक ही काम करना है, सर्च क्या करना है, जय भगवान। सही है, चलेगा। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से जल्दी एक बार कनेक्ट हो जाइएगा, दीजिएगा। तो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन कैसे ले बच्चों? आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और बहुत सारे मेरी फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं। आपको कोड यूज करना है जेबी लाइव 10। सही है। अगर आप कोई कोर्स परचेज करता है, फिर भी अगर आप ये कोड यूज करेंगे, अनअकैडमी आपको अलग से 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। तो जल्दी से जल्दी बच्चों एक बार कनेक्ट हो जाइएगा यार। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा। और फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। लास्ट टाइम हमने बॉन्डिंग की बात की थी, आगे भी ब्रिज बॉन्डिंग हम पढ़ रहे थे यार। उसी टॉपिक को आज कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। जल्दी से जल्दी एक बार कनेक्ट हो जाइए। सही है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइएगा, चलिएगा। तो बच्चों ये हमारा गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन रहने वाला है, यहाँ बहुत सारी बातें सीखेंगे मेन ग्रुप केमिस्ट्री का। ये आपका लेक्चर नंबर, मेन ग्रुप केमिस्ट्री यार बहुत वाइड, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे तो जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सही है। तो दिस इज लेक्चर नंबर 6। और यार यहाँ पे भी सिलिकेट्स अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले ब्रिज बॉन्डिंग को पूरा डीपली पढ़ेंगे। सही है, चलिएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे, सुनिएगा, समझना एक बार। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्रिज बॉन्डिंग। बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ, ब्रिज बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन हमारे पास होती है। फिर आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आज डिस्कस करूंगा, जल्दी से बता दीजिएगा। मनोज जी कह रहे हैं सर आपकी तबीयत कैसी है? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हूँ, स्वस्थ फील कर रहा हूँ। सही है। हाँ, कोरोना महामारी चल रही है यार, वी हैव टू फेस दैट। सही है, पूरा भारत इस बीमारी से जूझ रहा है यार। तो हमें करना क्या है यार, हमें बस अपनी सेफ्टी बरतनी है। सही है ना, सब अपनी सेफ्टी बरतेंगे, बाहर हमें नहीं निकलना है। सही है, कोई ज्यादा ही अर्जेंट काम हो तो ही हम बाहर निकलेंगे, वरना सर हम पढ़ाई करते हुए चलेंगे। सही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिएगा। हाँ यार, अब ठीक है, अब ठीक है, अब मामला ठीक है। सही है। तो यार ये कोविड-19 के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। सही है। और अब हमें बुखार भी हो जाएगा तो हमें भी ऐसा ही लगेगा कि यार हमें भी हो गया। सही है ना, तो घबराना नहीं है, डटे रहना है। सही है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया कमेंट कर दिए बच्चों ने। सर एक तो हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए, नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा सर स्टेरिक क्राउडिंग, दूसरी बात क्या होती है, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग। चलिएगा बच्चों, तो आज के सेशन की शुरुआत करता हूं मैं इसी के साथ। चलिएगा, सबसे पहली बात है वो कुछ एग्जांपल में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करता हूँ। चलिएगा, तो कहानी शुरू करता हूँ मैं सबसे पहले डाइबोरेन से। देखो बच्चों, B2H6 की अगर हम बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है। देखो बच्चों, सर हमारे पास एक्चुअली जो BH3 होता है, BH3 जो होता है, ये हमारा VSC काउंट इसमें कितना होता है, 6 होता है। सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और दूसरा हम कहते हैं सर BH4 माइनस एग्जिस्ट करता है, BH4 माइनस एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग होगी। और BH3 हमारा डाइमराइज कर जाता है, BH3 हमारा क्या कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है। और अगर हम बात करें, देखो दूसरी बात, एक सवाल यहाँ से बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है मेरे दिमाग में, अगर आपसे पेपर वाला पूछ भी ले तो मैं लिख भी देता हूँ। बच्चों ये 4 स्पीसीज मैं लिख रहा हूँ, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बच्चों जल्दी से अपने विचार प्रकट करो, इन तीनों स्पीसीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप केमिकल बॉन्डिंग के विद्वान लोग हो, जल्दी से बता दो इनके बारे में क्या कहोगे आप। तीन मॉलिक्यूल मैंने लिख दिए, इनके बारे में आप क्या कहोगे? जल्दी से सारी की सारी बातें बता दो इन तीनों के बारे में, क्या क्या कहना पसंद करोगे इनके बारे में। PH4 माइनस है, CH4 है और NH4 पॉजिटिव है। जल्दी से बता दो बच्चों, क्या कहना चाहोगे इन तीनों के बारे में? जल्दी से बताओ, क्या कहना चाहोगे इन तीनों के बारे में? छह यार आपके, इतनी अगर बॉन्डिंग पड़ी हुई है तो यार बच्चों कमेंट आने चाहिए। जल्दी से बताओ क्या कहना चाहोगे इनके बारे में, तीनों के बारे में, जल्दी से बताओ।
सुपर फास्ट कमेंट करो यार, क्या कहोगे इनके बारे में। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर जी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सर जी ये आइसो ज्योमेट्रिक भी है, आइसो ज्योमेट्रिक भी है। सर जी ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है। बोलो यार, आइसो स्ट्रक्चरल भी बोलोगे। और एक बात रह गई, एक बात रह गई, वो और कमेंट कर दो, एक पॉइंट रह गया वो और कमेंट कर दो जल्दी से, फिर मजा आ जाएगा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चारों में सेम है हमारे पास, यहाँ पे अगर बात करोगे सब में, देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हो। सर बोरोन में कितने होते हैं? 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 और 4 10। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सब में आइसो इलेक्ट्रॉनिक 10 है। आइसो ज्योमेट्री कैसे? सर जी सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सब sp3 है। आइसो स्ट्रक्चरल कैसे? सर जी सब टेट्राहेड्रल है। अरे बोलो बच्चों, एक पॉइंट और रह गया यार, देखते हैं कौन कमेंट करता है, किस बच्चे ने पढ़ा हुआ है। एक पॉइंट और रह गया, जल्दी से कमेंट। एक बात और रह गई यार। हाँ वेरी गुड पूजा शर्मा, वेरी गुड। आइसोस्टीर भी है यार, क्या है ये? क्या है ये? आइसोस्टीर भी है, आइसोस्टीर भी है। अब आप कहोगे सर ये आइसोस्टीर हमने नहीं पढ़ा हुआ, काफी बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा। आइसोस्टीर का मतलब क्या होता है बच्चों? दोज स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम बोलते हैं आइसोस्टीर। तो सर यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 10 है, और दूसरा नंबर ऑफ एटम चारों स्पीसीज, तीनों स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम कितने हैं सर? 5 है। तो आइसोस्टीर भी है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बॉन्डिंग तो आपकी बढ़िया है, आगे चलते हैं, सही है। लीजिएगा अब सुनो, देखो कहानी समझो, डाइबोरेन की कहानी समझो, डाइबोरेन की कहानी। देखो B2H6 की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक्चुअली तो B2H6 होता है बच्चों, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दो हाइड्रोजन, मान लो सर ये मैंने प्लेनर सिस्टम ले लिया, तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे। तो बच्चों ये दो हाइड्रोजन आपके पास कहां चले जाएंगे सर? बिलो द प्लेन। और यार दो हाइड्रोजन ये कहां जाएंगे? अबाउट द प्लेन। ऐसे इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। यानी कि कहने का मतलब सर यहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल हाइड्रोजन है और जो ब्रिज हाइड्रोजन है आर इन डिफरेंट प्लेन, आर इन डिफरेंट प्लेन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये खास बात है, ये खास बात है। खास बात क्या है? ध्यान दीजिएगा, समझना ही बात। खास बात क्या है यहाँ पे? सर जी ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन, एंड टर्मिनल हाइड्रोजन आर इन डिफरेंट प्लेन, आर इन डिफरेंट प्लेन। अब बच्चों थोड़ा समझना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना। अगर मैं बात करूं ना इनके बीच के बॉन्ड एंगल की, अगर हमसे बॉन्ड एंगल की बात कर ले, बॉन्ड एंगल भी पूछा जा सकता है ना बच्चों? बोलो भाई। तो बॉन्ड एंगल यार ये वाला बॉन्ड एंगल आपका लगभग 97 डिग्री का होता है, अंदर वाला जो बॉन्ड एंगल है वो आपका, और ये वाला आपका होता है 122 डिग्री का, 122 डिग्री का। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए इसमें बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट है? सर देखो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए सर? 4 बॉन्ड हो गए। कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड हो गए। 1 2 3 4, यानी कि ये हमारे पास कौन से है यार? टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास सर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से अटैच है। अगर मैं यहाँ पे ब्रिज हेड सेंटर की बात करता हूँ, ब्रिज हेड तो यानी कि 3 सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास कितने बॉन्ड हो गए सर? ये हमारे पास 2 बॉन्ड हो गए जो हमारे पास ब्रिज हाइड्रोजन ने बना रखे हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिएगा अब थोड़ा सुनना बच्चों, खास बात समझना है यहाँ पे। खास बात क्या है? देखो देखो खास बात क्या है, अगर यहाँ पे आपसे बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो यार इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी सर? sp3 होगी, और इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी? sp3 होगी। sp3 दोनों बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग कैसी हो रही है, हमें बॉन्डिंग समझनी है यहाँ पे। तो देखो बच्चों सुनना एक बार यहाँ पे, सर एक बोरोन ये था, सर एक बोरोन ये था, और सर बीच में आ गया हाइड्रोजन, बीच में आ गया हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन के पास तो एक यूरेनियम की डब्बा होता है, ये तो एस ऑर्बिटल रखता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये इनके बीच में ये बॉन्डिंग हो रही है, ये बोरोन
पास क्या है सर, sp3 हाइब्रिडाइज। ये बोरोन हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। बोलो यार, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल क्या हो रहा है सर जी, जो ये थ्री सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है ना, थ्री सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सर जी किस किस के बीच में बन रहा है सर जी, यहाँ पे तीन स्पीसीज आई हुई है सर, एक बोरोन आया, एक हाइड्रोजन आया और एक बोरोन आया, इनके बीच में ये बन रहा है। अगर इनके बीच में ये बन रहा है तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप यहां से ये कह सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोरोन, सर बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइज, और सर बीच में बैठा हुआ है s ऑर्बिटल, बीच में बैठा हुआ है s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, और सर इस बोरोन का ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस बोरोन का ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी कि sp3 और s, समझा नहीं समझे, sp3 s और sp3 ये हमारे पास बनेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कमाल की बात देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये जो थ्री सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ बन रहा है, इसको आप अगर हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में देखोगे तो सर ये हमारे पास किसके बीच में बन रहा है, sp3s और sp3, sp3s और sp3। और देखो आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है सर बीच में प्योर s ऑर्बिटल आया हुआ है। खास बात सुनना बच्चों, खास बात सुनना, यहाँ पे क्या है खास बात, इसमें ये है, अगर आपसे पूछा जाए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ की एक बात निकल के आती है, एक बात और निकल के आती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिएगा। अब देखो होना तो क्या चाहिए सर, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है ना वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है वो आपके पास जो ब्रीज बॉन्ड है, ब्रीज बॉन्ड है, इसकी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये किसके बीच में हो रहा है सही, हमारे पास क्या था, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, सही है। और ओवरऑल ब्रिज एड बॉन्ड कितने होते हैं यहाँ पे सर, ये दो होते हैं, ये कितने होते हैं, ये नंबर में कितने थे, नंबर में कितने थे सर, ये नंबर में थे दो, सर ये थे नंबर में दो, और ये थे सर नंबर में चार, नंबर में चार। बोलो भाई, नहीं आया, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बताओ बच्चों, चलिएगा। अब देखो एक खास बात, एक खास बात, आपने नाम सुना होगा बनाना बोंड का, ध्यान दीजिएगा, आप सबने नाम सुना होगा बनाना बोंड का। तो जो बनाना बोंड जनरेट होता है, देखो क्या होता है, अब हम सीखेंगे बनाना बोंड कैसे बना, देखो सुनना बच्चों, समझना एक बात। एक्चुअली इसका एमओटी, जब मैं एमओटी पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट एक्सप्लेन आपको करूंगा, सारे एमओटी डायग्राम फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के सारे एमओ डायग्राम हम सीखेंगे, सही है ना। देखिएगा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में, यहाँ क्या होता है एक्चुअली सर, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी इन केस ऑफ B2H6, थोड़ा सा जानकारी देखो, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, ये बनाना बॉन्ड कहते हैं। देखो जब हमारे पास, मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आपसे यही पूछ रहे B2H6 में टोटल नंबर ऑफ एमओ कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने बनते हैं, यही सवाल हमसे पूछा जाए। दोनों बोरोन के बीच की बात हो रही है, दोनों बोरोन के बीच की बात हो रही है, उस बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, बीच में कौन आया S, इधर बोरोन का कौन आया sp3, इधर बोरोन का कौन आया sp3, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि सर ये फेज अगर सेम है, हमें पता है बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं सर, साई बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो सर बॉन्डिंग में तो हमारा फेज क्या होता है, सेम, यानी कि सर ये बोरोन था, ये बोरोन था, बोरोन था, ये हाइड्रोजन था, ये sp3, ये sp3 और ये s, सही है। अब आपस में इनकी मिक्सिंग हो गई सर, दो तो sp3 मिक्स हो रहे हैं और एक हमारा s मिक्स हो रहा है, ये फोटो कैसी बन जाएगी, लो सर ये तो बनाना ही बन गया, क्या बन गया सर, ये तो बनाना ही बन गया, सेम रहेगा, प्लस ये बन गया, प्लस प्लस सेम ही रहेगा। यार पेपर में आपसे पूछ रहे इसमें नोड कितने होंगे, यहाँ पे सर जी फेज एक ही है तो नोड हमारा 0 होगा, जैसे s ऑर्बिटल में सर कोई नोड नहीं होता,
अगर हम बात करें 1s ऑर्बिटल की बात की जाए तो 1s ऑर्बिटल में अगर आप देखोगे वहां पे हमारे पास 1s की बात करो, 1s 2s में तो आ जाता है, 2s में तो आ जाता है, 3s में भी आ जाता है, वो हम क्वांटम में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे नोड कितने हो गए, 0। दूसरा जो ऑर्बिटल यहाँ जनरेट होता है बच्चों, वो हमारा जनरेट होता है यहाँ पे साइन नॉन बॉन्डिंग, साइन नॉन बॉन्डिंग। साइन नॉन बॉन्डिंग कब जनरेट होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन नॉन बॉन्डिंग कब जनरेट होता है, वो हमारा इस केस में जनरेट होगा, इस केस में जनरेट होगा, इस केस में देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तो हमने प्लस फेज रख दिया और यार यहाँ पे हमने माइनस फेज रख दिया, सही है ना, ये हमारा नॉन बॉन्डिंग बनता है। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग का केस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार, तो दो सेम फेज आ जाए और एक डिफरेंट आ जाए, तो ये हमारा केस बन जाता है नॉन बॉन्डिंग का। तो इस केस में क्या जनरेट हो जाएगा, आपके पास कुछ इस तरीके से फोटो बन जाएगी, यानी कि प्लस प्लस वाले मिल जाएंगे, माइनस माइनस वाले रह जाएंगे, ये फोटो बनती है नॉन बॉन्डिंग की। तो नॉन बॉन्डिंग का वेव फंक्शन भी मैं पढ़ाऊंगा जब एमओटी डायग्राम क्लियर करूंगा। तो नोड हमारे पास यहाँ आ गया, इससे ऊपर अगर हम चलते हैं तो दैट इज साई एंटी बॉन्डिंग बनता है। एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा भाई साहब, ये हमने लिया प्लस और ये हमने लिया प्लस, और मान लो एस हमारा माइनस फेज में आ जाए, यानी कि अपोजिट फेज कर दिया सर हमने। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे किसी प्रकार का बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। फोटो भी आप देखोगे सेम ऐसे ही बन जाएगी सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, ये आपका एस बैठा रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये आपका प्लस प्लस प्लस। तो प्लस माइनस यहाँ पे नोड कितने होंगे सर, यहाँ पे नोड हमारे पास दो बनेंगे, कितने नोड बन गए, दो, ध्यान दीजिए। तो नोड का भी ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया सवाल आपसे ये पूछेगा, बताओ B2H6 के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे सर, एक, बॉन्डिंग में 0, इसी को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ध्यान, अच्छी खासी जो बात है वो समझना है एक बार, सही है। देखो अब मैं एक बात लिखना चाहूंगा, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, तो बनाना बॉन्ड बनता है, ध्यान दीजिएगा, बनाना बॉन्ड जो बनेगा उसकी खास बात ये है, ये हमेशा बच्चों हमारे पास कब बनेगा, जब हमारे पास क्या हो, क्या हो, क्या हो, ध्यान देना, समझना एक बार, समझना एक बार, समझना, खास बात समझना भाई साहब, खास बात समझना। बनाना बॉन्ड किसको बोल रहे हो सर, sp3 ऑर्बिटल हो और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो और बीच में आ जाए s, बीच में कौन आ जाए s, तो ध्यान दीजिएगा ये s आ गया। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ध्यान देना, बनाना बॉन्ड क्या है एक्चुअली, तो आप ये कहोगे बनाना बॉन्ड है सर हमारा sp3 s और sp3, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसकी वजह से हमारे पास बनाना बॉन्ड जनरेट होता है। अब देखो डिफरेंस यहाँ कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है, देखो अगर आपसे ये कहे, ध्यान देना, समझना, एक बात और देखो, एक बात और देखना, समझना यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहूंगा, एवरी एवरी बनाना बॉन्ड, एवरी बनाना बॉन्ड इज पी सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जब भी आपके पास बनाना बॉन्ड बन रहा होगा, ध्यान रखना वो हमेशा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही होगा, ये बात 100% ट्रू है। लेकिन 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 अगर आपसे ये कह देता है every 3 centered 2 electron bond is a banana bond, is a banana bond, is a banana bond, अगर ये कह देता है every 3 centered 2 electron bond is a banana bond, यानी वाइस वर्सा करेक्ट नहीं होगा। अभी मैं आपके सामने बहुत एग्जांपल डिस्कस करूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा। Every banana bond is 3-centered 2 electron bond, but every 3-centered 2 electron bond is not banana bond. It's मैंने लिखा every, लास्ट में लिख दिया ना every 3-centered 2 electron bond is banana bond, नहीं बात, ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी, देखेंगे समझा नहीं समझे, बोलो भाई साहब, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ।
लीजिएगा लीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक सवाल लिख रहा हूँ, एक सवाल लिख रहा हूँ। सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो। बनाना बोर्ड इज प्रेजेंटली, तो बहुत ही बढ़िया था। बनाना बोर्ड इनमें से किसमें प्रेजेंट है? मैंने लिखा Al2Cl6, मैंने लिखा यहाँ पे Al2H3 का 6, मैंने लिखा यहाँ पे B2CH3 का 6, मैंने लिखा यहाँ पे B2H6। बता दीजिए बनाना बोर्ड कहाँ प्रेजेंट होगा? जल्दी से बताओ भाई साहब, जल्दी से बताओ। अच्छा, वो इसमें फिर से दिक्कत हो रही है? वो इसमें क्या दिक्कत हो रही है भाई? चलेगा, शाम तक ये माइक बदल देंगे, माइक चेंज कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज थोड़ी देर कोऑपरेट कर लो, शाम को बदल देंगे। शाम को बदल देंगे, टेंशन मत लो। अब चेक करके बताओ मनोज, अब बता भाई, अब आवाज क्लियर है? अब चेक करके देखो एक बार, आवाज आवाज क्लियर है? अब चेक करो एक बार, अब चेक करो। यार अभी आवाज कट रही है क्या? यार अभी आवाज कट रही है क्या भाई? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं चेक करता हूँ भाई एक बार। अब चेक करके बताओ, वॉइस वॉइस का बताओ यार, वॉइस का बताओ, तब तक वॉइस क्लियर नहीं होगी, फिर मजा नहीं आएगा। कर लोगे, कर लोगे, बोलो यार, कर लोगे, जल्दी से बताओ। चलिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर, अब ठीक काम है, अब आवाज क्लियर है, अब आवाज क्लियर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार। तो ध्यान देना बच्चों, अब देखो थोड़ा समझना, थोड़ा सा समझना बच्चों, एक्चुअली देखो समझना, पूरा डिटेल में समझाता हूँ। मान लो थोड़ा समझना, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते, इस स्ट्रक्चर की बात करते, देखो 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 देखो, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। देखो एक बात और देखो, एक बात और देखो, एक बात और देखो, ध्यान दीजिए। B2H6 आपने पढ़ा, B2H6 आपने पढ़ा, हम सबने अभी स्ट्रक्चर भी बनाया था B2H6 का, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा समझना, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आपसे पूछ ले, एक सवाल आपसे पूछ ले, यहाँ पे आप ही बताओगे, इन केस ऑफ B2H6, B2H6 आपके पास यहाँ पे पूछा जाए, जो बोरोन एटम है, इसकी ऑक्टेट के बारे में बताइएगा, क्या हो रहा है? मैं अगर कहूं पहला सवाल, पहला ऑप्शन, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ बोरोन एटम, या फिर दूसरी बात मैं लिखूं यहाँ पे, पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, कौन सी बात सही होगी? पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, यार ये बात और बताओ, आप खुद ही देख के बताओ इसको, जल्दी से खुद ही देख के बताओ, यहाँ पे जो ऑक्टेट का कंप्लीशन है वो पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा? पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा?
हाँ राहुल यार मेरे को याद है यार, पहले आने तो दे, B3H8 को आने तो दे, स्पेक्ट्रा भी पढ़ा देंगे उसका। याद है मुझे भाई, याद है, आने दे, वो आएगा आगे। क्या कंप्लीट ऑक्टेट है बोरोन एटम की? बिल्कुल भी नहीं है। आप काउंट करके देखो। अरे आप काउंट करके देखो, काउंट करोगे, लो सर काउंट करके देखते हैं हम। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार हो गए, सही है। अब इस एक बार हिस्सा लोगे आप, ध्यान दीजिएगा यार, दो एक बार काउंट कर लोगे, चार और दो छह, लेकिन ये उधर भी तो शेयर हो रहा है। हाँ, इन बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, थ्री सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो दो दो चार इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअली इन दोनों ने बांट रखे हैं। तो जब भी पेपर में पूछा जाए क्या कंप्लीट ऑक्टेट हो गई बोरोन एटम की, नहीं जी सर, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। हाँ ये फील करेंगे, ये फील करेंगे यार, लो ऑक्टेट कंप्लीट करो बस। तो यहाँ पे बस केवल क्या होगा, पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। समझ गए? हाँ तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात ट्रू हो जाएगी। समझ गए? चलिएगा एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो। ये बताओ, Al2H6 मैंने बनाया है, चेक करके बताओ क्या इसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है? यस या नो? यस या नो? बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है? बनाना बॉन्ड, यस या नो? जल्दी से कमेंट करके बताओ, यस या नो? बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। Al2H6 के अंदर बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ये कमेंट कीजिएगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइएगा, है या नहीं है, ये बता दो बस। है या नहीं है, ये बता दो। जल्दी से कमेंट करके बता दो। यस या नो? समझ गए, समझ गए, समझ गए, करोगे क्या? सर हम बना के देखेंगे, सर हम बना के देखेंगे, सर हम बना के देखेंगे। बना दिया सर हमने। ओहो क्या हो गया, बताओ 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 जल्दी से। सर जी एल्यूमिनियम sp3, एल्यूमिनियम sp3। ओहो सर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एस, बनाना बॉन्ड यही तो होता है, sp3, sp3s, यही होगा। हाँ, जल्दी से बताओ, इसमें भी कमेंट करके बताओ, एल्यूमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है यहाँ पे? जल्दी से बताओ मेरे को, क्या एल्यूमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है यहाँ पे? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या एल्यूमिनियम की यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? सेम केस, सेम केस, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है कि वो कंप्लीट करवाएगा। ये वाला बॉन्ड भी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। सर यहाँ पे भी मैं क्या कमेंट करूंगा, सर यहाँ मैं कमेंट करूंगा पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। समझा नहीं समझे? समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? कर लोगे? चलिएगा एक बात और डिस्कस करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। लो एक सवाल और आपसे पूछता हूं मैं, लीजिएगा एक और एग्जांपल। मैं कह रहा हूँ ब्रीथ बॉन्डिंग बहुत वाइड टॉपिक है, मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, अगर सवाल आया तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। जल्दी से बताओ, Al2CS3 के अंदर, जल्दी से बताइएगा, इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं? टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, ये कितने हैं? थ्री सेंटर्ड
दो इलेक्ट्रॉन, ये कितने हैं? और तीसरा बताओ, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड कितने हैं? जल्दी से बना के देखो, जल्दी से बना के देखो, तीनों चीजें जल्दी से कैलकुलेट करके देखो। टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन कितने हैं? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? और बनाना बॉन्ड कितने प्रेजेंट है? जल्दी से स्ट्रक्चर बनिएगा, स्ट्रक्चर बनिएगा अपनी नोटबुक में, स्ट्रक्चर बनिएगा और फिर कैलकुलेट करके देखिएगा, फिर कैलकुलेट करके देखिएगा जल्दी से। लो भाई साहब, तो 420 कमेंट कर रहे हैं, फिर कहेंगे सर हमारा JRF नहीं होता, हम पढ़ते तो बहुत है। अरे क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? एक मूवी आई थी 420 के नाम से, देखी होगी, समझेंगे? चाची 420, और सारे के सारे 420 कमेंट कर रहे हैं। अरे यार देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अरे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है सर जी, CH3 है, CH3 है। ये कौन है? ये यहाँ कोई कोई नया बोर्ड बन रहा है यहाँ। अरे ये CH बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में नहीं है क्या? ये CH बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में नहीं है क्या? ओहो सर जी, यहाँ पे कार्बन, 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 देख लो आप, देख लो आप क्या करते हो। देखो देखो देखो, सुनो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस वाले एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी sp3। ओहो सर, यहाँ पे तो कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। पहली बात तो बनाना नहीं है, बनाना नहीं है, sp3 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 नॉट ए बनाना बॉन्ड, नॉट ए बनाना बॉन्ड, नॉट ए बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड नहीं है। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, थ्री सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 के पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी है। ये ही सर जी, थ्री सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन, इतने हो गए, इतने हो गए, दो हो गए, दो हो गए, बाकी काउंट कर लो यार, बाकी दो सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, काउंट करो। अब काउंटिंग में मैं सिखाऊंगा, लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्या सही होगा, क्या सही होगा? 22। ये कितने? दो। बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड कितने? 0। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? बोलो भाई, समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? पूजा, फोर सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो है ही नहीं इसमें। पूजा ढाका, फोर सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहां नजर आ गए इसमें? फोर सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो है ही नहीं। फोर सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो है ही नहीं यहाँ पे। बोलो भाई, समझे नहीं समझे? तो देखो, एक बात लिखी थी आपने, एक बात लिखी थी, देखो 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 देखो, खास बात क्या थी?
देखो भाई साहब, खास बात लिख देता हूँ, खास बात लिख लेना नोट में। खास बात क्या थी सर जी? एवरी बनाना बोंड, एवरी बनाना बोंड इज थ्री सेंटर्ड, दो इलेक्ट्रॉन, but every three-centered दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड is not a banana bond। समझे या नहीं समझे? अरे कर लोगे, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलिएगा 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 चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऋषिता कह रही सर कार्बन की वैलेंसी 5 है। नहीं बच्चा, 5 नहीं है, 5 बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल ऑर्बिटल अपना sp3 मिक्स करवा रहा है, ये अपना ऑर्बिटल sp3 मिक्स करवा रहा है दोनों के साथ, इसके sp3 के साथ भी, इसके sp3 के साथ भी। ये अपना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 मिक्स करवा रहा है, ये अपना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 मिक्स करवा रहा है। ये देखो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? इसका तो ये था, देखो बता देता हूं यहाँ पे, देखो देखो देखो। एक्चुअली यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है सर जी, इसने बॉन्ड बना लिए तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं ये आपका sp3 में है। इधर जो एल्यूमिनियम बैठा है, ये जो एल्यूमिनियम है ये Me, ये इसके साथ दो Me लगे हुए, इधर एल्यूमिनियम है, ये Me, ये Me। देखो ये तो हमारे पास सेम ऐसे ही यहाँ पे कार्बन है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये जो एल्यूमिनियम है, ये देखिए, ये मान लो इस एल्यूमिनियम का आपको, ये आपने एक इलेक्ट्रॉन इधर कंसीडर कर लिया, इस एल्यूमिनियम का आपने इधर कंसीडर कर लिया, तो सर इधर वाले sp3 में इसका इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे, इधर इसका कंसीडर कर लिया। तो देखो जल्दी से देखो, जल्दी से देखो क्या कहानी हो रही है, क्या कहानी हो रही है। सर ये भी sp3, सर ये भी sp3, और ये जो कार्बन था ये भी sp3। 5 नहीं हो रही है, 5 नहीं हो रही है, ये बन रहा है ये है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब क्लियर है निशिता? अब क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें कवर करनी है हमें। जल्दी से बता दो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट लीजिएगा, आगे चलते हैं। लीजिएगा आगे, देखो एक एग्जाम्पल और देखो, लीजिएगा Al2Cl6। आप लोग बताएंगे इसका स्ट्रक्चर बना के, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे? थ्री सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे? और यहाँ पे एक बात और, थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे? और बनाना बॉन्ड कितने होंगे? जल्दी से बता दो भाई साहब, चारों की चारों बातें बता दो इसका स्ट्रक्चर बना के। करो एक बार ट्राई करके देखो, स्ट्रक्चर बना के देखो।
गलती होगी मैं हूं यहाँ पे यार, गलती होगी तो फिर मैं यहाँ हुई, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो आप। जल्दी से चारों बातों के जवाब दे दो, आराम से, आराम से बता दो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अभी तक सही जवाब नहीं आया भाई साहब, अभी तक कोई सवाल सही जवाब नहीं आया। अब बोर्ड में देखिएगा बच्चा, ध्यान से समझना, ध्यान से। ये इनऑर्गेनिक है। देखो देखो देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे, ध्यान से समझना बच्चों। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है सर, Cl3 था, ठीक है, दो क्लोरीन थे, लीजिएगा, तीन क्लोरीन लगाए, इसके साथ दो क्लोरीन थे, इसके साथ क्लोरीन लगाए, ये हमारे पास होता है। जब तक डाइवराइज नहीं करता, खास बात देखो, खास बात देखो, खास बात देखो, जब तक डाइवराइज नहीं करता, ये दो सेंटर, ये दो सेंटर, ये दो सेंटर, सर सर इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करवाएगा। सर इसके पास खाली डब्बा है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएगा, करवाएगा, ये इधर करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, समझना इस केस को, समझना अच्छे से। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन बॉन्ड की, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए सर, दो तो यहाँ थे ही और दो यहाँ इन्वॉल्व हो गए। सिमिलरली इस बॉन्ड की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे सर दो इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व। बच्चों जबरदस्त बात देखो, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अगर पूछे दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, चार जवाब नहीं देना। अरे मेरे भाई, चार जवाब नहीं देना, चार जवाब नहीं देना। चार इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड में बट रहे हैं, तो ये भी तो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन है। सही जवाब चार नहीं होगा, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन का। मेरे प्यारे बच्चों, सही जवाब आठ होगा, सही जवाब आठ होगा। जितने भी चार चार कमेंट कर रहे थे, ये नोट कर लो आप, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन चार मत कर देना, मत कर देना भाई साहब। अगली बात देखो, एक और देखो, एक और देखो, एक और कॉन्सेप्ट देखो, एक और कॉन्सेप्ट। ओहो सर जी, अगर पेपर में पूछता फोर सेंटर्ड दो, सॉरी फोर सेंटर थ्री सेंटर्ड, थ्री सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो जीरो, कहीं है ही नहीं ये तो। अगर सर जी पूछता थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बिल्कुल दो है, एक ये एक ही। समझे या नहीं समझे? खास बात, खास बात, यहाँ पे एल्यूमिनियम की बताओ क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? बताओ 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 बताओ, बिल्कुल 100% ऑक्टेट कंप्लीट, 100% ऑक्टेट कंप्लीट, 100% ऑक्टेट कंप्लीट है। समझे या नहीं समझे? प्यारे बच्चों, समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ, अब तो गलती नहीं करोगे, जल्दी से आप कमेंट करके बता दो, सर अब गलती नहीं करूंगा मैं, अब गलती नहीं करूंगा सर। अगला पूछोगे ना, पूरा सोच समझ के बैठा हूं मैं।
पूरा सोच समझ के बैठा हूं सर, अब गलती नहीं करूंगा। नीतीश कुमार गुप्ता कह रहे हैं सर सीएसआईआर का एग्जाम कब होगा? अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग, जिस तरीके से कोरोना वायरस चल रहा है, जो ये लहर चल रही है कोविड 19 की, मे बी यार जुलाई में ना हो पाए, आगे हो जाए। B2H6 में क्यों क्यों नंबर काउंट किए? रजत कुमार क्या कह रहे हैं यार, मैं सवाल आपका क्लियरली समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सही है, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट हो रही है। कर लो यार, कर लो, समझ गए? चलिएगा, अब सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, अगली कहानी पे चलता हूं। बच्चों एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलो। एक बात और देखो, एक बात और देखो, अगर हमसे पूछेगा AlCl3 सर की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, अगर पूछेगा सर Al2Cl6 हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, अगर कहते AlCl3 सॉलिड, मेरे भाई ये भी हमारा डाइमराइज कर जाता है। डाइमराइज क्या, यहाँ पे तो कहानी कुछ और ही हो जाती है। ये हमारे पास ऐसे पॉलीमेरिक चेन में होगा, और एल्यूमिनियम 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 लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ये भी नोट कर लेना। करोगे, हाँ ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट करोगे। sp3d2 पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भाई साहब। कर लोगे? चलिए जल्दी से एक और सवाल कैलकुलेट, एक और करके बताओ, एक और करके बताओ, एक और करके बताओ। मैं एक स्ट्रक्चर और आपको बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर और बताता हूँ, इसमें कैलकुलेट करके बताना क्या क्या होगा। कैलकुलेट करके बताओ। दो सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? पी सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? और थ्री सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? और बनाना बॉन्ड कितने हैं? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से बता दीजिएगा। अब गलती मत करना यार, बच्चों अब गलती मत करना, अब गलती मत करना। चलिए आप तो सब बच्चों ने सही बताया है, बहुत बढ़िया। कर लोगे, अब गलती नहीं करोगे। चलिए तो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने हो गए सर जी? 16 हो गए। काउंट कर लोगे, एक दो तीन चार, चार तो ये हो गए, और तीन एच वाले, तीन तीन छह, तीन क्या नौ, तीन चौक 12, 12 और 4 16। थ्री सेंटर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहे सर, ये रहे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने हैं सर? दो है। दूसरी बात, अगर सर यहाँ पे sp3s और sp3 हो रहा है, तो सर डेफिनेटली बनाना बॉन्ड भी होगा ये। सही है। और थ्री सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए भाई?
कर लोगे? बोलो बच्चों, कितनी बातें क्लियर है? जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी तक करवाए हैं सारे के सारे क्लियर हैं? कर लोगे? किसी को कोई समस्या? जल्दी से बता दो। चलिए चलिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लीजिएगा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं PeCl2 की। PeCl2 की ध्यान दीजिएगा, समझना है। PeCl2 की कहानी समझते हैं। आइएगा बच्चों, सीखते हैं इस मॉलिक्यूल के बारे में, ये अपना रंग कैसे बदलता है। सुनिएगा, अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले तीन केस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक हमारा PeCl2, मैं लिख देता हूं यहाँ पे PeCl2, ये N ही बना देते हैं। एक हमारे पास ये होता है, दैट इज पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म। एक हमारी होती है डाइमेरिक फॉर्म, यानी कि दो आ जाए, डाइमेरिक फॉर्म, डाइमर 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 डाइमर। और एक हो जाएगा मोनोमर, मोनोमर। लीजिएगा, तीनों की कहानी सुनना भाई, कौन कब कब एग्जिस्ट करता है। सबसे मेन बात यह है, कौन कब कब एग्जिस्ट करता है। पेपर में अगर आपसे यहाँ से सवाल पूछेगा तो तीनों केस में आपसे हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र करवाएगा और आपसे ये कहेगा कि बताइएगा हाइब्रिडाइजेशन कहाँ क्या क्या हो। देखो बच्चों, कब कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो बेसिकली हम बात करते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म की, स्ट्रक्चर बनाते हैं बेरिलियम की पॉलीमेरिक फॉर्म। तो देखो बच्चों, क्या होगा, बेरिलियम है, क्या है, बेरिलियम है। मान लो दो क्लोरीन आपने ऐसे लगा दिए। अब बच्चों नेक्स्ट जो बनेगा सर, इनका प्लेन चेंज हो जाएगा, इनका प्लेन चेंज हो जाएगा, ऐसे बनाऊंगा। सर इधर फर्दर अगर क्लोरीन लगाना है तो सर फिर से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, फिर से यहाँ पे क्लोरीन के साथ आपके पास यहाँ बेरिलियम होगा। ये देखो कैसे कैसे, नेक्स्ट क्लास में तो और भी मजा आएगा, आपको मजा आएगा, टेंशन मत लो आप। मैं कह रहा हूँ सारी सारी रेफरेंस बुक आपके दिमाग में उतार, ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो यार जब हमसे पॉलीमेरिक में पूछेगा PeCl2 ऐड करेगा, ये सॉलिड फेज में पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Pe2Cl, PeCl2 सॉलिड। अब अगर आपसे कह दे यहाँ पे बताओ व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो सर हम क्या करेंगे, डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप ये करोगे, एक यूनिट को उठा लो, एक यूनिट को उठाओगे तो सर ये हमारे पास PeCl4 -2 बन जाएगा। दो दो चार और चार आठ, सर्दी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, सर्दी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp 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 sp3। तो पॉलीमेरिक फॉर्म में आपसे बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन पूछे, sp3 sp3 sp3, समझ गए बच्चों। जब हम इसको हीट करते हैं बच्चों, तो ये जब गैसियस फेज में आ जाए, आपसे कह दे PeCl2 गैस है, यानी कि हमारे पास ये वेपर फेज में है, वेपर फेज में है, ध्यान दीजिए। वेपर फेज में अगर हमसे पूछे तो वेपर फेज में ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज डाइमर, एग्जिस्ट एज डाइमर। कैसे एग्जिस्ट करेगा, बेरिलियम, बेरिलियम, दो क्लोरीन आपके पास ब्रीथिंग में, लीजिएगा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि सर यहाँ पे अब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो यहाँ होती है sp2,
sp2 sp2 समझा नहीं समझे। और एक खास बात और देखो, अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, PeCl2 है, वेपर फेस में है, अगर टेम्परेचर हम 900 डिग्री या 900 डिग्री से आगे लेके जाते हैं तो भाई साहब बिल्कुल टूट जाता है, मोनोमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इसमें चला जाता है मोनोमेरिक फॉर्म। समझा नहीं समझे। और मोनोमेरिक फॉर्म आपको बताइए सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, BCl2 बोर्ड एंगल 180 डिग्री, sp हाइब्रिडाइजेशन। बता दीजिएगा भाई, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, कर लोगे, अरे कर लोगे, कर लोगे, समझ आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ जल्दी से बता दीजिएगा, क्लियर है या नहीं है। जल्दी से बोलो क्लियर है। एक और खास बात सुनो, एक और खास बिल्कुल खास बात देखो, देखो भाई साहब, देखो 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 बिल्कुल खास बात, चलो ये वाली बात तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, देखो इस केमिस्ट्री का कोई अंत नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत वाइड, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट बात है हम साथ पढ़ते हुए चलेंगे। देखो भाई साहब, Pe2Cln, सॉरी PeCl2, ये हमारा है पॉलीमेरिक फॉर्म हमें दे दी, ध्यान दीजिएगा, कमाल की बात सुनना भाई साहब, कमाल की बात, अगर 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 सर जी क्या अगर, देखो काम की बात सुनो, अगर इसको हम ट्रीट करवाते हैं OET का ट्वाइस के साथ, और हम ट्रीट करवाते हैं NH3 या फिर वाटर के साथ, ध्यान दीजिएगा, कमाल के प्रोडक्ट बनते हैं भाई साहब, भाई साहब देखो देखो देखो, यहाँ पे हमारे पास बनेगा बेरिलियम एल का ट्वाइस, OET का ट्वाइस, ये हमारे पास बनेगा। अगर NH3 और वाटर से ट्रीट करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, डाइकैटायनिक स्पीशीज बनती है, यानी कि सर हमारे पास कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये 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 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, मेटल आयन के साथ लिगेंड अटैच हुए तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही। अरे बोलो भाई, बोलो जी सर, ये तो हमने पढ़ा भी, ये तो हमने देखे भी थे, कहाँ देखे थे यार, ये कॉम्प्लेक्स हमने कहाँ देखे थे यार, जल्दी से बताओ, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पढ़ाए थे मैंने, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो डेफिनेटली मुझे बता देंगे ये हमने कहाँ पढ़े थे, जल्दी से बता दो भाई साहब, जल्दी से बता दो। अगर सेक्शन की बात होगी सब टेट्राहेड्रल 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 भाई साहब, टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ क्या है, यहाँ तो OET, तो आपका OET की बात हो रही है, OET का ट्वाइस है, ये OET का ट्वाइस, यार ये सब न्यूट्रल लिगेंड है ना, यहाँ पे बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, यहाँ पे भी बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, कोऑर्डिनेशन के कॉम्प्लेक्स है, चार्ज कैसे आया स्वेदु, क्या नाम है, अभी इसके साथ 2 Cl माइनस काउंटर आयन में रहेंगे, 2 Cl माइनस काउंटर आयन में रहेंगे, काउंटर आयन में रहेंगे, हाँ ये हुई ना बात,
मौसम मुक्कर बिल्कुल सही सर। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अरे 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 अरे, आपसे कहे दीजिएगा, आपसे आप ही बताओगे। अब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी आ गया तो पूछ ही देता हूं। Which of the following, which of the following is correct order of, correct order of compound? Which of the following is correct order of stability of compound? Stability of compound, stability of compound लीजिएगा। अगर आ गया है तो पक्का रिवाइज कर ले, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। कंपाउंड अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल प्रिंसिपल। अब कहेगा सर आप यहाँ ये ले आए और मैंने ये रिवाइज भी नहीं कर रखा था सर। सर कैसे आप ले आते हो? बच्चा पढ़ो, चीजों को पढ़ो, 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो, पढ़ते रहो, सारी चीजें हाथ पे आ जाएगी, हाथ पे, दिमाग से निकल के हाथ पे। लीजिए आप तो बस ऑप्शन बताओ क्या होगा, कौन सा आंसर, कौन कौन से ऑप्शन सही है। मैंने लिखा BH2O6। यार थोड़ा सा छोटा छोटा लिखता हूँ बच्चों, आप आराम से यार सही जवाब देना है। बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया है ये तो। अभी यहाँ पे देख लेंगे हम, आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा। आपको बस ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा। कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या सही है यहाँ पे, जल्दी से बता दो भाई साहब। क्या पहला ऑप्शन सही है, क्या दूसरा ऑप्शन सही है, क्या तीसरा ऑप्शन सही है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। Which of the following is correct order of stability of compound according to electroneutrality principle? अरे बच्चों, अरे अरे बच्चा, ये देख 6 वाला है, 6 वाला है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिल्कुल सही है सर, न्यूट्रलाइज करेगा। पहला बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है, ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी सही है। 4 है, 6 है सर जी, 4 वाला डोमिनेंट करेगा। फॉर्मल चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर केवल -2 ही बचेगा, क्योंकि 4 लिगेंड आएंगे, -4 जनरेट करेंगे, 2 कम होगा। फॉर्मल चार्ज कितना बचेगा सर? -2। इधर फॉर्मल चार्ज कितना बचेगा सर? यहाँ तो 6 है तो -6 आएगा, +2 -4। कौन ज्यादा स्टेबल? ये तो ये भी सही है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और ये सर 4 है, 4 है तो फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा न्यूट्रलाइज करे। डी ऑप्शन
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट सेकंड फोर्थ ही बच्चों ने बताया है। कर लोगे? अरे समझ आया? कर लोगे? जल्दी से बोलो बच्चों। चलिएगा बच्चों। तो यार आज इतना ही काफी है, सही है। कल पढ़ा दूंगा और बाकी शाम का आपको पता ही है, सही है। वो आप देख लेना यार, थोड़ा सा काम, सही है। सबको प्रेजेंट रहना है, सही है। और बाकी ये कल टॉपिक और डिटेल में पढ़ा दूंगा। आज तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया, केवल 25 पेज ही बने हैं। तो आप टेंशन मत लो, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, टेंशन मत। सही है, ध्यान रखना। कल भी मैच क्रिकेट तो अभी कहाँ शुरू होगा, लेकिन ब्रिज बॉन्डिंग आपका कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, सही है। चलिएगा, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा बच्चों, सही है। मेरी हर क्लास आपकी यहाँ पे शेड्यूल हो ही जाती है, सही है। तो अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, सही है। जिन बच्चों ने कल वाले टेस्ट नहीं दिए, ध्यान रखना, जिन बच्चों ने कल वाले टेस्ट नहीं दिए जाके उनको देखो और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सही है। तो आप अच्छे से रिवाइज करते हुए चलो। इसके बाद भी मैं बहुत सारे टेस्ट आपके लिए लेके आऊंगा, सही है, कंडक्ट कराऊंगा, सही है। हाँ, और किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, सही है। और आप पढ़ाई करते रहो यार, सही है। यार आज डॉक्टर इससे तो बात ही नहीं की, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी, आप सबके लिए गुड। बाकी कोरोना से बच के रहना, अपने कमरे में बैठ के आराम से शांति से पढ़ाई करते रहना, सही है। और जो वॉइस की समस्या हो रही थी यार, अभी थोड़ा मार्केट बंद है, तो उस वजह से कोई यहाँ लॉकडाउन है जयपुर के अंदर, तो कहीं बाहर जाके कुछ लेके भी नहीं आ सकते। बाकी जल्द ही माइक में नया अरेंज कर दूंगा ताकि वॉइस ना घटे, ठीक है। सारी चीजें हम अच्छी करेंगे, मिलके करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इस सफलता बैच को और भी अच्छा लेके चलेंगे, सही है। एग्जाम जब होगा, एग्जाम आप दे के आओगे, आपके सिलेक्शन होंगे और यहीं पे सारे बच्चे खड़े होंगे, अपना जो रिजल्ट होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, सर हमारी जर्नी ये रही, सही है। अब सुबेंदु कह रहा है सर, मारूफ लश्कर कह रहा है सर जेआरएफ के लिए कितने टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे। यार जेआरएफ के लिए बच्चों, मैं आपके लिए टेंशन मत लो, एक स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा आपके लिए, सही है ना, बढ़िया स्ट्रेटेजी, सही है, जो मैंने फॉलो की थी 2015 में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, सही है। तो सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा, सही है। चलिएगा, तो थैंक यू सो मच। हाँ ज्योति, आज 6 PM पे कोई क्लास नहीं है। आज 6 PM पे कोई क्लास नहीं है। आज 6 PM पे कोई क्लास नहीं है, कल से बहुत सारी क्लास शेड्यूल हो जाएंगी, सही है। चलिए, तो पढ़ते रहिएगा अच्छे से, और भी किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर दिया करो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, सही है। फिर जैसे जो भी होगा, अगर मैं आपके लिए मान लो किसी लेक्चर में कोई भी चीज समझ नहीं आती, उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, फिर से क्लियर, सही है। बस आपका एक ही काम है, आपको पढ़ाई करनी है, सही है। बाकी आप चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा, सही है। कोई समस्या नहीं होगी, सही है। चलिएगा, थैंक यू सो मच बच्चों। और जो बच्चे जिन्होंने नेम रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ी है यार, आप भी कवर कर सकते हो, सही है ना। पूरी नेम रिएक्शन, पूरा रिएजेंट मैंने पढ़ाया हुआ है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। एरोमेटिसिटी पूरा कंप्लीटली डिटेल डिस्कस कर रखा है, वो पढ़ सकते हो, सही है। और आने वाले टाइम में हम मेन ग्रुप खत्म करेंगे, सही है। चलिएगा, थैंक यू सो मच बच्चों। जो भी क्लास शेड्यूल होगी मैं आपको बता दूंगा, सही है। आज 6 PM वाली क्लास नहीं है अपनी, सही है। और ऐप के ऊपर आपने मेरे को फॉलो कर ही रखा है, वहां पे आपको क्लास का मिल ही जाता होगा। बस मैं आज यही कहूंगा, आज मेरी कोई क्लास नहीं है तो आपको करना क्या है, जाइएगा अनअकैडमी ऐप के ऊपर, और जो भी टेस्ट आपको लग रहा है सर इस टेस्ट में मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, जाइएगा जल्दी से हाई स्पीड पे सारे के सारे टेस्ट रिवाइज कर लीजिएगा, सही है ना, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है, सही है। थैंक यू सो मच। यार ये तो यहाँ पे डॉक्टर साहब आ गए, क्या क्या रीजन दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। 9 बजे वाली क्लास नहीं है बच्चों, 9 बजे वाली क्लास नहीं है।